about a data type, what is database management. Now, why exactly do we need data? Data हम चाहते हैं ताकि हमें information मिले, information से हमें knowledge मिले, and this knowledge is utilized for making decision. For a management student, it is very important to understand the process how you make decisions. आप decision सिर्फ on the basis of जो नॉर्मल आपके जो डिसीजंस हैं वो सिर्फ किस बेसिस पे डिपेंड करते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजन ले रहे हैं, आप अपनी ऑफिशियल लाइफ में क्या डिसीजन ले रहे हैं. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपको कोई ऑफिशियल डिसीजन लेना पड़े, बिकॉज यू आर एट द पोजिशन ऑफ अ मैनेजर, ऑफ अ सीनियर एनालिस्ट और समथिंग लाइक दैट. तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग सिर्फ आप पर इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपके करियर पे ही इफेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज इफेक्टिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन और एंड अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो आप जब उस पोजीशन पे होते हैं जहाँ पर आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग are not only affecting yourself but the life of many people working under you also. अगर ये आपके थर्ड पार्टी से रिलेवेंट है, आपके क्लाइंट से रिलेवेंट है, तो क्लाइंट के भी बहुत सारे नुकसान हैं अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं. अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो क्लाइंट को भी बहुत बड़ा फायदा है. So basis on that, decision making is a very important part of any management person or even anybody. जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए decision making बहुत ही important aspect है जो मेरे ख्याल से सबको जानना चाहिए. तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस बाय आइडेंटिफाइंग द डिसीजन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड असेसिंग अल्टरनेटिव रेजोल्यूशंस. इस प्रोसेस को हम अच्छे से समझेंगे यूजिंग द साइमन मॉडल. साइमन जो थे आपके साइंटिस्ट, ही वाज नोन फॉर हिज वर्क इन दिस प्रोजेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो इनके प्रोसेस को हम जरा समझते हैं यहाँ पर कि इन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को. तो इन्होंने कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही ऑप्टिमल कोर्स है जहाँ पे एक्शंस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. हम सिर्फ रैंडमली कोई डिसीजन नहीं ले सकते जस्ट बिकॉज आई नो समथिंग. ये डिसीजंस आप पर्सनल लाइफ में ले सकते हैं बट नॉट इन अ प्रोफेशनल लाइफ. यू हैव टू कीप इन माइंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अगर आसान भाषा में कहें तो अगर आपको एक स्मॉल डिसीजन लेना है कि आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं, so even for that decision, you have to make a lot of you have to take in a lot of factors. First of all, if you are working तो आपको लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. दूसरा, अगर आप लीव ले सकते हैं, दैट मीन्स आपने अपने लीव बचा के रखी हुई है, आपने you have that facility that you are able to collect your leave 12 days or 5 days or 6 days together. तो उसके बाद आपका सेकेंड आता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं वेकेशन के लिए. The location you are going to find is according to not only your but your family members like decision. उनका भी decision होता है कि वो भी कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं. इसके बाद when you make a decision that where you are going for a vacation, you have to keep in mind कि वहाँ का weather कैसा होगा. weather के हिसाब से फिर आपको वहाँ पर अपने जो बैग पैकिंग होगी उसको ध्यान में रखते हुए पैकिंग करनी होगी आपको कि क्या क्या चाहिए होगा आपको वहाँ पर जाने के लिए. व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. आपको पर डे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल ये टूथपेस्ट, ये टूथब्रश, एवरीथिंग यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन फॉर दिस. तो ये जो फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, आप कितने बजे निकलोगे, कैसे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, टिकट करानी है, एवरीथिंग हैज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन मेकिंग अ डिसीजन. और ये सिंगल डिसीजन था कि आपको वेकेशन पे जाना है. ये सिंपल सा प्रोसेस होना चाहिए था बट सिंपल इतना होता नहीं है. यू हैव टू कीप इन अ लॉट ऑफ माइंड. तो यही प्रोसेस को जो है उन्होंने मल्टीपल स्टेजेस में समझाया है. तो लेट्स skip to that part, and the first one is intelligence. Intelligence is gathering the information as much as you can depending on what exactly uh, what decision you have to make, why do you have to make a decision. अब देखिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है हमें, या तो हमें एक प्रॉब्लम मिलती है या फिर एक अपॉर्चुनिटी. प्रॉब्लम ऐसी चीजें हैं जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड रूल पे नहीं चल रहा है, प्लानिंग नहीं जो हमने प्लानिंग की थी उस पे नहीं आ रही है, तो वो प्रॉब्लम है. अपॉर्चुनिटी हाउएवर ये डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसे सर्कमस्टांस को डिफाइन करें जहां पर आप एक बेटर रिजल्ट प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने आप को बेटर
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं पर डिसाइड करना है दैट वेदर वी शुड गो विद द क्लाइंट और वेदर वी शुड टेल द क्लाइंट वेदर वी शुड go according to the 100% benefit of the client or should we tell him that कि इतना हो पाएगा हमसे इतना, saying no is a big decision that you have to make or you have to have a lot of courage to say no. तो अपॉर्चुनिटी होती है कि कई बार आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप अपने आप को एक बेटर पर्सन अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने दिखा पाए दैट यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग गुड डिसीजन, यू आर केपेबल ऑफ लीडिंग द डिसीजन, यू आर केपेबल ऑफ लीडिंग अ टीम। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको डिफाइन करनी होती हैं, आइडेंटिफाई करनी होती हैं कि कहाँ पर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर आप अपने आप को एक बेटर पोजीशन में दिखाना चाहते हैं बाय मेकिंग अ गुड डिसीजन। तो इसके लिए आप जब इंटेलिजेंस गैदर करते हो, आप जब इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो पहले तो आपको प्रॉब्लम को सर्च करना है कि प्रॉब्लम का रूट कहाँ पर है, क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है और इसको हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने का मतलब कि क्या रिस्क है उसमें, अगर रॉन्ग डिसीजन हो सके तो क्या रिस्क होगा उसमें। तो यही चीजें जो है हमें एनालाइज करनी है कि क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, किस तरह का रिस्क हो सकता है अगर गलत डिसीजन हो, अगर सही डिसीजन हो तो किस तरह का हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर हम थोड़ा एक्सीड कर दे तो क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है। ठीक है, इफ द बेनिफिट इज मच मोर देन द रिस्क दैट इज फ्रॉम द मेकिंग डिसीजन, देन वी ऑलवेज गो फॉर द डिसीजन। नेक्स्ट है आपका डिजाइन। डिजाइन आपका जो है दैट इज द स्ट्रैटेजीज दैट हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू ओवरकम द प्रॉब्लम। हमें यहाँ पर प्रोज और कॉन्स देखने हैं। प्रोज यानी कि अगर मेरे पास मल्टीपल डिसीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पास ऑप्शंस नहीं होता, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप कौन से ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस आप डिजाइन करते हो कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है कि प्लान ए बन सकता है, प्लान बी बन सकता है, प्लान सी बन सकता है। तो प्लान ए है, उसमें रिस्क कम है बट बेनिफिट भी कम है। प्लान बी है जिसमें रिस्क कम है बट बेनिफिट बहुत ज्यादा है। प्लान सी है जिसमें रिस्क भी ज्यादा है, बेनिफिट उससे भी ज्यादा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक अल्टरनेटिव्स दैट यू हैव टू फाइंड। और उस प्रॉब्लम्स में से उस सॉल्यूशंस में से हम फिर एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं प्रोज और कॉन का डिजाइन करके, कि इस ऑप्शन को अगर हमने सेलेक्ट किया तो इसके कितने प्रोज हैं, कितने कितने कॉन्स हैं। ऑप्शन बी को अगर हमने सिलेक्ट किया तो कितने प्रोस है, कितने कॉन्स है। ऑप्शन सी को अगर हमने सिलेक्ट किया तो कितने प्रोस और कितने कॉन्स है। ऑल दिस हैव टू बी इवैल्यूएटेड कीपिंग इन माइंड दैट द बेनिफिट इज नॉट ओनली आवर्स बट द बेनिफिट इज फॉर बोथ द पार्टी और एनी अदर हु इज इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है आपका जो है चॉइस, कि हम चॉइस करें कि किस तरह से हम यहाँ पर कौन सा चॉइस हमने किया है, कौन सा डिसीजन हमने चूज किया है, कौन सा सेगमेंट हमने चूज किया है। एंड दिस हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन वी डिजाइंड इन द प्रीवियस सेगमेंट। जो प्रीवियस सेगमेंट में हमने किया है वहां पर हमने प्रोज और कॉन्स जो डिजाइन किए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें चॉइस लेनी है, सो दैट वी कैन जस्टिफाई दैट वेदर इफ इन केस द डिसीजन falls down or the decision is not the right decision that you made, तो आपके पास एटलीस्ट ये स्ट्रैटेजिकल माइंड रहेगा कि आपने प्रोस और कॉन्स देखते हुए उस डिसीजन को लिया था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट दैट कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई। आपने सारे फैक्टर्स को यहाँ पर ध्यान रखा है, सारे फैक्टर्स के साथ आपने प्रोस और कॉन्स को ध्यान रखा है, तब जाके आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है। देन ओनली यू हैव मेड द चॉइस। नाउ साइमन का जो इनिशियल मॉडल था उसमें लास्ट पार्ट नहीं है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तो साइमल का जो ओरिजिनल पार्ट जो बच्चे पढ़ने के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो साइमल के इस पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। बट फॉर दी फ्यूचर पर्पस आप खुद अगर इस साइमन मॉडल को कभी यूज करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंट अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो हो सकता है, कई बार होता है कि आपके जो मैनेजर्स हैं या आपके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए होते हैं, बट ड्यू टू समवन इन द मिडल ग्राउंड, उनके नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, जो चेन नीचे जा रही है, उस चेन के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति अगर है जो उसको ढीला छोड़ दे, जो उस पर उतना इम्पोर्टेंस ना दे, जो उसको इतना इम्प्लीमेंट कराने में फोर्स ना करे, री ना डाले,
तो बिकॉज ऑफ दैट आपके डिसीजन का जो है इम्प्लीमेंटेशन करवाना मुश्किल हो सकता है, प्लस इट कैन बैकफायर द डिसीजन दैट वाज गुड फ्रॉम द दैट वाज लुकिंग गुड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव साइड माइट नॉट लुक गुड व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंटेड परफेक्टली। अगर वो ढंग से प्रेजेंट नहीं किया गया, अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि आपके सामने वो डिसीजन जो आपको आपने रखा था, जो आपने बहुत अच्छा सोच के रखा था, वो अच्छे से प्रेजेंट ना कर पाने के बावजूद वजह से लोगों को अच्छा ना लगे, वो सपोर्ट ना करें, आपके जूनियर जो हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वो आपको सपोर्ट ना करें। तो इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपने एक डिसीजन लिया है, तो आप उसका फ्यूचर में फीडबैक भी लें कि आपने जो डिसीजन लिया था वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ तो कितना परसेंट बेनिफिट हुआ हमें उससे, क्या कोई रिस्क ऐसा था जो हमने सोचा था पहले वो हमें दिख गया यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको हम बिना किसी लेंदी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड एवरीथिंग दैट दीज ऑल थिंग्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। आई होप कि आपको साइमन मॉडल समझ में आ गया हो। अगर कोई भी इशू हो तो यू कैन write it in the chat box and we can discuss it in the next video. Thank you so much.